प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, महात्मा कबीर की वाणी दो धारी तलवार है, जिसे सुनने और पढ़ने वाले तो खुश होते ही हैं, साथ ही किसी भी व्यवधान में फंसे होने पर ये वाणियां ही समस्या का समाधान करती हैं। मित्रों, महात्मा कबीर की अमृत वाणी के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? वो है विवेक तर्क शक्ति का जगना तथा व्यवहार की कला को जानना। मित्रों, मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है और इसे कैसे ग्रहण करें, बस इतना जानना हर मानव के लिए जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं, ये गुण मानव में तभी आते हैं जब हम अपनी आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। इस पर उनकी प्रसिद्ध साखियां हैं। वो कहते हैं, बोले बोल विचार के बैठे ठौर सम्हारे, कहे कबीर ता दास को कबहु न आवे हार। भाई, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अपनी वाणी शक्ति का उपयोग जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि कितना और क्या बोलना है, उस व्यक्ति की हर बात इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि सुनने वाला उसके वाणी शक्ति के अधीन हो जाता है। मित्रों, मानव की दो ही शक्ति तो हैं, पहला विचार शक्ति और दूसरा वाणी शक्ति। तो जो व्यक्ति अपनी इन दोनों शक्तियों का सही और उचित उपयोग करता है, वही जीवन का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति है। किस स्थान पर क्या बोलना है और बोलने से क्या होगा, यदि इतना कोई जान गया तो समझ लीजिए वो व्यक्ति शब्दों का जादूगर है। ऐसे ही व्यक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण काम है संगत। जो व्यक्ति पूरी होशियारी से संगत करता है, निश्चित ही उसे जीवन में सफलता मिलती चली जाती है। और जो कपट भाव से किसी से मित्रता करता है या फिर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों से संगत करता है, उसे जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता, वो केवल दुखदायक होता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति की संगत करो जो जीवन के महत्वपूर्ण कार्यपथ पर चल रहा हो, जिनका उद्देश्य केवल जीवों की सेवा तथा मानव का विकास हो। महात्मा कबीर का संदेश उनकी इस निर्मल वाणी में दिख रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने इन दोनों शक्तियों पर ध्यान दे दिया, तो फिर उसे कोई भी संकट नहीं हो सकता। मित्रों, आप खुद ही विचार करिए, जिसके पास मीठी वाणी न हो, उससे कोई खुश कैसे हो जाएगा? और जो व्यक्ति अपनी संगत पर ध्यान नहीं देता, उसे जीवन में सच्चा सुख कैसे मिल जाएगा? मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ऐसी वाणी बोलिए कोई न बोले चुप, बैठे ठौर संहार के कोई न बोले उठ। बात वही है कि बेवजह किसी भी स्थान पर अनावश्यक बात न बोलें। कोई बेवजह की बातों को सुनना नहीं चाहता, और खासकर यदि कड़वी बातें बोली जाएं तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। इसलिए ऐसी वाणी मत बोलो जो सामने वाला दुखित हो जाए। ऐसे ही ऐसे स्थान पर भी नहीं बैठना चाहिए जहां मान मर्यादा न रहे। उस स्थान में बैठना तो दूर, वहां जाना भी पाप है, क्योंकि जिस स्थान पर हमारी कोई कीमत नहीं, जहां सिर्फ अपमानजनक व्यवहार मिले, वहां कदाचित न जाएं। यही समझदारी है। इस तथ्य को जो समझ गया वो अपनी रक्षा कर लेगा, और जो इस वाणी को नहीं समझा वो हर स्थान पर धक्का ही खाएगा। मित्रों, जीवन की एक ही उपलब्धि है, सुख या दुख। आप क्या पाना चाहते हैं, ये आपके विचार पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमारा सुख और दुख हमारे मित्रों की गई व्यवस्था है। यदि हम उनकी इस व्यवस्था में उनका साथ देते हैं तो हमें वही मिलेगा जिसे वो निर्मित कर रहे हैं। मित्रों, हर मानव की स्थिति उसकी संगत पर निर्भर करती है। जैसी संगत वैसी रंगत। महात्मा कालिदास ने कहा है ना कि व्यक्ति का एक एक विचार, व्यवहार और संस्कार उसके जीवन की उपलब्धि है। इसलिए हमारा एक एक विचार, व्यवहार और संस्कार सोच समझ कर होना चाहिए। मित्रों, आपकी संगत अच्छे व्यक्तियों से है या फिर मजबूरी में मूर्खों के साथ रहना होता है? इसे ऐसे ही प्रभावित अमृत वाणियों से उस संगत को सुधारिए, ताकि जीवन मोक्ष के मार्ग में आ जाए। मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही अमृत धारा में। तब तक के लिए अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।